वार्ड नंबर 1 से रेखा देवी जी, वार्ड नंबर 2 से शमशेर नहरिया जी, वार्ड नंबर 3 से आशा देवी जी, वार्ड नंबर 4 से नेहा सांगल जी, वार्ड नंबर 5 से श्रीमती अरुणा कुमारी जी, वार्ड नंबर 6 से श्रीमती करिश्मा छेत्री जी, वार्ड नंबर 7 से श्रीमती आशू जी, वार्ड नंबर 8 से श्रीमती प्रेरणा गुलेरिया जी, वार्ड नंबर 9 से राज चौधरी जी, वार्ड नंबर 10 से अमित भारद्वाज जी, वार्ड नंबर 11 से अनीश जी, वार्ड नंबर 12 से मीना कुमारी जी, वार्ड नंबर 13 से हर्ष ओब्रॉय जी, वार्ड नंबर 14 से शेखर आनंद जी, वार्ड नंबर 15 से प्रवीण प्रकाश जी, वार्ड नंबर 16 से अनुपम कटोच जी और वार्ड नंबर 17 से विशाल जम्वाल जी। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सुधीर शर्मा जी से आग्रह करूंगा इस पत्रकार वार्ता को आरंभ करें। आज की वार्ता में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए कल देर शाम पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की है। हमारे सभी प्रत्याशी आज यहाँ इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हैं। पार्टी का ये प्रयास रहा है कि नए चेहरे और पढ़े लिखे चेहरे जिनकी आयु भी कम है और उस चीज को देखते हुए जनता में जो उनका व्यवहार है, काम करने का जो जज्बा है, उसको देखते हुए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इस बार अधिकांश नए चेहरे जो है वो नगर निगम धर्मशाला के चुनाव में उतारे। प्रयास हमारा ये है कि जिस प्रकार से धर्मशाला शहर का विस्तार हो रहा है, जिस प्रकार से धर्मशाला शहर जो है वो विश्व के मानचित्र पर है, उन चीज़ों को देखते हुए नई पीढ़ी के लोग नई सोच के साथ, ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ जो है वो नगर निगम के अंदर प्रतिनिधित्व करें और समय जिस तरह से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है, उन चीज़ों का भी जिनको ज्ञान है और उस अनुभव के साथ, नई सोच के साथ जो है नगर निगम को एक दिशा दें बेहतर कल के लिए। तो पार्टी ने जिन चेहरों पर विश्वास जताया है आज आपके सामने है और कुछ लोग, अधिकांश लोग आज नामांकन करेंगे, कुछ लोग 2 तारीख को नामांकन करेंगे और प्रचार जो है वो आज नामांकन के बाद प्रत्याशी अपने अपने वोट के अंदर विधिवत रूप से शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर का, जिस तरह से रूपरेखा चुनाव की बनेगी, उसके अनुसार सभी प्रत्याशी और हम सब लोग भी इस चुनाव के प्रचार में उतरेंगे और जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो स्मार्ट सिटी का जब गठन हुआ था तो पहला कॉन्सेप्ट पेपर इसका बना था, जिसकी बहुत सारी चीज़ें बाद में छूटती चली गई, जिनके ऊपर काम नहीं हो सका है, उनको भविष्य में कैसे धर्मशाला के बेहतर कल के लिए धरातल पर उतारना, उसके ऊपर
जो है वो चुनाव के दौरान आम जन से प्रत्याशी भी चर्चा करेंगे, हम लोग भी चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी प्रयास है कि जिस सोच के साथ ये नगर निगम बना है, जिस विचार के साथ ये नगर निगम बना है, उस सोच के साथ और उस सोच के ऊपर ईमानदारी से काम करने वाले लोग जो हैं वो आगे आए, और वो पार्टी ने इन सभी के ऊपर अपना विश्वास जता करके इनको अपना प्रत्याशी बना करके जिताया है। और ये लंबी प्रक्रिया बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक की है, सभी के साथ चर्चा करके, और विधिवत रूप से अपने अपने नामांकन के बाद सभी लोग कार्य जो है वो शुरू करेंगे। कुछ आप पूछ रहे हैं? सर, पिछली बार जो है काफी लोगों ने जो है भाजपा को जोड़ दिया है। इस पर जो पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र रेड्डी का बयान है कि अपने ही लोगों को बार बार भाजपा में जोड़ दिया। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्होंने ठीक कहा। मैं तो अपना ही समझता हूँ धर्मशाला के सारे निवासियों, वो भेदभाव रखते होंगे ये उनकी सोच है। हमारी सोच है कि सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है। अब सुंदर बढ़ गया, गहरे दावेदार की ज्यादा से नाराजगी कितना चाहिए? देखिए, ऐसा है, स्वाभाविक है कि जब आप हमारे जो है वो 60 के लगभग आवेदन आए थे, उन आवेदनों पर हर स्तर पर चर्चा भी हुई है, बातचीत हुई है, उसके बाद ये निर्णय लिया। ऐसे ही विधानसभाओं में भी होता है, लोकसभा के चुनाव में भी होता है। जो लोग पार्टी के समर्पित लोग हैं, जिन्होंने लंबे समय तक पार्षद भी रहे हैं, अलग अलग पदों पर भी रहे हैं, पार्टी की संगठनात्मक पदों पर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जो योगदान रहा है उसको पार्टी ने नकारा है, या आगे उनका जो है वो मान सम्मान या उनकी पहचान नहीं होगी। हर स्तर पर हर व्यक्ति के लिए पार्टी उसकी योग्यता के अनुसार उसके ऊपर विचार करके उनको भी साथ लेकर के आगे बढ़े। देखिए, धर्मशाला नगर निगम के अंदर बहुत लंबे समय से जिस प्रकार से विकास कार्यों की गुणवत्ता खत्म हो गई, जिस प्रकार से 7-8 लोग जो ठेकेदार हैं वो कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो जनता के कार्यों के लिए पैसा आया है उसका जो दुरुपयोग चल रहा है, और भविष्य में किस प्रकार से धर्मशाला का जो मूलभूत आधारभूत ढांचा है उसकी संरचना के ऊपर कैसे काम होना चाहिए, जो धर्मशाला की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, धर्मशाला की ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए जो पैसा नगर निगम का है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पूरे देश में टाइल लग रही है तो इंटरलॉक टाइल यहाँ लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पूरे देश में कोई एक चीज़ आई है तो कॉपी पेस्ट धर्मशाला करें। तो ये इसीलिए ये प्रयास रहा है कि युवा पीढ़ी के लोग हैं, नई सोच के साथ चीज़ों को समझने वाले लोग। अब एआई का ज़माना है, आप देखते हैं कि 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक एक नलका लगाने की एनओसी से लोगों को नहीं मिल पाती है। इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन करना, समय सीमा निर्धारित करना, समय सीमा में नहीं होता है तो डीम्ड अप्रूव करना, मतलब कि उसको मंजूर हुआ समझा जाए और उसकी जिम्मेवारी जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसके ऊपर उस जिम्मेवारी को तय करना। इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 6 तारीख को नाम वापस लेने की तिथि है, उसके बाद जो पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो भी आप लोगों के माध्यम से भी और जो हमारे उम्मीदवार हैं, चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनके माध्यम से भी जन जन तक उसको पहुंचाएंगे। सर, धर्मशाला नगर निगम बने हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना था स्मार्ट सिटी का, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो कई लोग जो स्थानीय लोग हैं वह काफी नाराज हैं। पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक की दृष्टि से भी धर्मशाला में इस तरह से विकास हुए, किस तरह देखते हैं और क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि घोषणा पत्र आएगा और जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन देश में शुरू किया था, उसको जो धरातल पर यहाँ उतरना था, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि उसकी जो पहली डीपीआर बनी थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। जहाँ पैसा लगना चाहिए था वहाँ लगा नहीं है। तो इन चीज़ों को
ठीक दिशा देना और किन किन चीज़ों को प्राथमिकता पर करना है वो सारी चीज़ें घोषणा पत्र में रहेंगी। ई वर्तमान डिप्टी मेयर और वो जो मेयर तो है कि आजाद है इसी के साथ एक सवाल है मेरा भी 15 दिन पहले आपके दो जो है आपने आधार क्या रहा है इसका तो अगर वो आजाद जैसे तो देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है धर्मशाला में ही नहीं लिया है, ऐसा दूसरे नगर निगम है उनके अंदर भी पूर्व में महापौर उप महापौर जो है जो टिकट है वो बदली है। तो पार्टी ने बूथ स्तर से लेके, जैसा मैंने आपसे कहा, ऊपर तक चर्चा करके ऐसा किया है। और ये प्रजातंत्र है। वैसे तो जो पार्टी के पुराने लोग हैं, समर्पित लोग हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन अगर प्रजातंत्र है, इसमें कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको रोक भी नहीं सकते। ये खूबी है हमारे प्रजातंत्र की। लेकिन जिस विश्वास के साथ उम्मीदवारों को, युवा उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है, तो उनके साथ कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 17 में से 17 की सीटें जीतें। स्वाभाविक है कि मैं भी होता तो मैं भी ऐसे नाराजगी दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य माध्यम जो है वो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व है, उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनसे चर्चा करें। मंडल अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हैं, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर बात करें तो धमतरी नगर निगम की, पालनपुर नगर निगम की, तो इस बार आपका द्वारा जो है कई पत्रकारों को या उनके परिवारों को जो है टिकटें दी गई है। जैसा देखेंगे वर्तमान सरकार ने अत्यधिक मामले देखे गए जहाँ पर पत्रकारों के पास एफआईआर है। देखिए, पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ है कि प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसमें बहुत सारे जो या तो व्यक्तिगत रूप से या पर्टिकुलर मीडिया हाउसेज पे एफआईआर रजिस्टर की गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से पार्टी ने अगर चुना है तो उसका मूल आधार पत्रकारिता नहीं रही, उसका मूल आधार उनका सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान और समाज के अंदर मेल मिलाप, बातचीत और पार्षद के रूप में वो क्या कर पाएंगे, क्या सोचते हैं, उस विचार को लेकर के पार्टी ने ये निर्णय लिया। देखिए मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि जो ये कांग्रेस के जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी और कांग्रेस बहुमत जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी जनता ही है, वो कोई दूसरे प्रदेश से ला करके हम ज्वाइन थोड़ी करवा रहे हैं। और ये जो बदलाव की लहर प्रदेश में चली है, इसका मुख्य कारण वो स्वयं है, बाकी कोई नहीं है। पर ये समय ऐसा है कि न उनके मंत्री बोल पा रहे हैं, न विधायक बोल पा रहे हैं। देखिए, ये तो अब जब से ये सरकार बनी है उसके बाद धरातल पर चीज़ें उतनी नहीं जो थी, उनका भी उनके ऊपर भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई। तो अब वो कहते क्या है, करते क्या है, ये तो अब आदत हो जानी चाहिए प्रदेश की जनता को। पता ही है 4 साल होने को आए कि वो क्या करते हैं। अब बाहर से लोग आएंगे, क्या छवि लेकर के जाएंगे। अब जिस प्रकार से यहाँ मौसम रहता है, आप देख, पीछे 4 दिन गर्मी रही, अब कल से फिर मौसम बदल गया है। आप मेटलिंग टायरिंग शुरू करेंगे, अगर एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, वो साथ में उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब विभाग जो संबंधित हैं वही उस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, पैसे का आपसे प्रबंधन नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से आप जो है ये दावा करते हैं कि मैंने कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया है। देखिए, जा सकते हैं और इनको वापस स्ट्रीमलाइन करने में समय लगेगा। समय तो थोड़ा ही है सरकार का,
तो जाते जाते इस प्रकार के निर्णय लेना, आने वाली सरकार को पहले ही कुछ समय जो होगा वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा कि इन फैसलों को रिवर्स करके जनहित में दोबारा कैसे लागू करना है। धन्यवाद। आपसे मिले होंगे, आज सुबह मिले हैं, बच्चों ने भी बात की है, और होना तो ये चाहिए था एक CBSE रहता और एक हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसका उसमें सिलेबस रहता। लेकिन जिस प्रकार से ये आधे अधूरे निर्णय सरकार कर रही है, 80 बच्चों ने वहाँ एडमिशन ले रखी है पहले से, अब वहाँ कह रहे हैं रुकिए, निर्णय बदल भी सकता है और नए लोग आ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर जो है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, या नहीं तो अदालत का भी रुख हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अब आप